हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम क्लास 8 की साइंस शुरू कर रहे हैं और हमारा ये चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स हमें पता है कि फूड से एनर्जी मिलती है और एनर्जी की मदद से ऑर्गेनिजम्स अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस करते हैं, जैसे डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है। जैसे प्लांट्स, एक ही तरीके के प्लांट जो जिनकी खेती की जाती है एक लार्ज कल्टीवेबल लैंड में, उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो फ्रेंड जो क्रॉप है वो दो प्रकार के होते हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। तो क्रॉप जो विंटर सीजन यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाते हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड etc। और खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे जुलाई से अक्टूबर। तो उन्हें हम पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप के अंदर आते हैं। अगला है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन। फ्रेंड्स कल्टीवेशन में बहुत सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और प्रोटेक्टिंग फॉर वीड्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, सीड्स डालने के लिए। तो ये बहुत से प्रोसेस और बहुत से टूल्स से किया जाता है। तो प्लाउइंग पहला प्रोसेस होता है प्लाउइंग। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग एंड इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। तो लूजनिंग करने का और टर्निंग ऑफ द सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग करने के प्रोसेस को प्लाउइंग कहते हैं और ये प्लाउ से किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्लाउ एक डिवाइस होता है जो फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ प्लाउइंग के अलावा फर्टिलाइजर सेट करने में, टिलिंग में, लूजनिंग सॉइल में। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, प्लाउ शाफ्ट और प्लाउ शेयर। तो प्लाउ शेयर जो है वो एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है और प्लाउ शाफ्ट मेन पार्ट होता है जो कि एक लॉग ऑफ वुड से बनाया जाता है। शाफ्ट के दूसरे एंड पर एक हैंडल होता है जो एक बीम से अटैच होता है, जो किसी बैल के नेक के ऊपर रखा जाता है। ट्रेडिशनल प्लाउ जो था, वो पहले का जो प्लाउ था वो ऑक्स और मैन से खींचा जाता था। आज वुडन प्लाउ को आयरन प्लाउ से रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ आपको दिखाया है ये जो प्लाउ शेयर जो है वो एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है और प्लाउ शाफ्ट एक लॉग ऑफ वुड है। तो अगला टूल है हो। तो हो एक सिंपल टूल है जो वीड रिमूव करने में या फिर सॉइल को लूज करने में यूज होता है। ये वुड या फिर आयरन का एक लॉन्ग वुड है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और एक बेंट प्लेट ऑफ आयरन होती है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। तो हमारा अगला टूल है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर जो है उसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करके ये लूजनिंग ऑफ सॉइल में मदद करता है, यानी ये सब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मदद करते हैं। क्योंकि ये फास्ट होता है, इसको प्लाउ की जगह ज़्यादा यूज किया जाता है, इससे लेबर यानी श्रम और काम भी बचता है। अगला प्रोसेस है सोइंग का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि सीड्स को सॉइल में प्लांट कर देना, बो देना। तो जो सीड जो हैं वो कल्टीवेटर या फिर प्लाउ से लूजन कर दिए जाते हैं, लूजन करी हुई सॉइल के अंदर डाल दिए जाते हैं। अगला प्रोसेस है फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ सीड। क्वालिटी ऑफ द सीड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉप यील्ड, जो फसल की उपज होती है उसको वो डिटरमाइन करते हैं, उसको वो डिसाइड करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से किया जाता है फ्रेंड्स कि पानी में वो सीड्स को रख दिया जाता है और डेड और डैमेज सीड जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और तैरने लगते हैं वाटर पे, लेकिन जो गुड सीड होते हैं वो नीचे सिंक कर जाते हैं। तो ऐसे पता चल जाता है कौन सा सीड गुड है, कौन सा सीड अच्छा नहीं है, डेड है। तो अब है ट्रेडिशनल टूल्स। फ्रेंड्स टूल जो ट्रेडिशनल जो वो सीड्स को एक फनल की तरीके जैसा था। जब सीड उसके अंदर रख दिए जाते थे वो 2-3 ट्यूब से गुजर के उसका जो एंड था, मैं आपको करके बताता हूँ, ये है वो इस तरह एक फनल के शेप का हुआ करता था, फनल के शेप का।
कुछ इस प्रकार के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सॉइल होता है, तो ये वाला जो पार्ट था वो मिट्टी के अंदर घुसा होता था। तो यहाँ से अगर हम सीड्स डालें, ये डॉट मान लीजिए सीड्स को रीड, तो यहाँ से वो नीचे मिट्टी के नीचे वो सीड्स को प्लेस कर देता था। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब सीड ड्रिल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सोइंग के लिए। तो वो ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। इससे पता है यूनिफॉर्मली, यानी एक पार्टिकुलर डेप्थ पर, ओके, जैसे ये एक पार्टिकुलर डेप्थ पर सीड को सो कर रहा है। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्रेंड्स जब सीड को गड़ा दिया जाता है, बोया जाता है और उसको वाटर दिया जाता है, पानी किया जाता है, तो जो प्लांट जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं सीड से वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं और उगना शुरू हो जाते हैं। तो अब है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, मैन्योर फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में डाले जाते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मैन्योर में मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, और फर्टिलाइज़र में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, इनके डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। जैसे फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट है और मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे ह्यूमन वेस्ट, काऊ डंग, फार्म वेस्ट, से। और फर्टिलाइजर्स कम मात्रा में डाला जाता है और फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और मैन्योर्स फार्म से बनाया जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। और फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस नहीं डालते हैं और मैन्योर्स बहुत सा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले साल पढ़ा है कि ह्यूमस क्या है, आप हमें प्लीज़ इसका कमेंट से बता दीजिएगा अर्थ। तो फ्रेंड्स, अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अगर हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे पॉल्यूशन हो सकता है और ये सॉइल को एसिडिक और बेसिक बना सकता है रेयर केसेस में। अगला है फ्रेंड्स लीविंग द लैंड फैलो क्रॉप रोटेशन। तो फ्रेंड्स, जब लैंड को खुला छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसमें खुद से ही न्यूट्रिएंट्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद इसको एग्रीकल्चर के लिए फिर से यूज़ किया जा सकता है। अगर ऐसे उगाया जाएगा तो सॉइल फर्टिलिटी का इरोजन हो जाएगा। जब डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें उगाए जाते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। अब हम देखते हैं इरिगेशन क्या है। फ्रेंड्स, इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स दिए गए, जैसे मोट, चेन पंप, ढेकली रहत, जो वेल, लेक्स या फिर इरिगेशन के लिए जो कैनाल बने उससे इसमें लेबर की मदद होती है और इसीलिए ये सस्ते होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं। पंप जो है वो बहुत कॉमन है। अब अगला है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। ये अनइवन लैंड में तो जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, ये परपेंडिकुलर वाले होते हैं जिनके ऊपर नोजल्स होते हैं, यानी ऐसे इनके ऊपर ऐसे नोजल लगे होते हैं। जब खोल दिया जाता है तो वो स्प्रिंकल कर देते हैं प्रेशर की मदद से। अगला ड्रिप सिस्टम। फ्रेंड्स, ये बहुत वेस्टेज को कम कर देता है क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के नियर ही गिरता है, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है और ये फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगला है वीड्स। तो फ्रेंड्स, वीड जो होते हैं वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ खुद ही उग जाते हैं। वीड जो है वो कंपटीशन करते हैं, इसीलिए उनको हटाना जरूरी होता है। वीडिसाइड्स केमिकल होता है जिनसे वीड्स को मार दिया जाता है, वो डैमेज नहीं करते हैं। मैनुअल रिमूवल मतलब फिजिकल रिमूवल, हाथ से जब उनको उखाड़ दिया जाता है या फिर उनको चॉप कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग यानी जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है उसको हार्वेस्टिंग यानी उसको काट दिया जाता है। हार्वेस्टिंग जो है वो सिकल या फिर हार्वेस्टर से की जाती है। अगला है थ्रेसिंग। तो फ्रेंड्स, हार्वेस्ट करने के बाद सीड को सेपरेट कर दिया जाता है कंबाइन नाम की मशीन के, फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है
और ऐसे